हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड ये जो सेशन लेकर हम आए हैं, ये आपके जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 2 मई से स्टार्ट हो रहे हैं एग्ज़ाम, या फिर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, इस सेशन में हम टोटल आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये टोटल आपके जीके जीएस पे डिपेंड है, और मेरा मानना है कि अगर आपने 50 क्वेश्चन कर लेना तो 2 से 3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको श्योर ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। एमटीएस हो गया, अग्निवीर हो गया, जिस भी आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रेंड हम किसी एक एग्ज़ाम, क्योंकि जीके जीएस जो है वो किसी भी एग्ज़ाम में कोई वो तो है नहीं कि नहीं कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएंगे, वो तो किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं ना फ्रेंड। तो चलिए फिर आप अपने आप को आंकिएगा। और हाँ, हम एक चीज़ बता दें, ज़्यादा हम क्वेश्चन को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आप अपने आप को आंकिएगा कि हम कितने पानी में हैं और हम कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके जितने भी क्वेश्चन सही हैं फिर बताइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अब आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आर्टिकल आपका 17 है वो संबंधित है, वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो आपको बताना है, ये चीज़ बताइएगा फ्रेंड्स, किस चीज़ से रिलेटेड है। आर्टिकल आपका 17, आर्टिकल 17 की अगर बात कर ली जाए तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, ठीक है, मतलब कि अस्पृश्यता का अंत से रिलेटेड है आर्टिकल 17, ठीक है। चलिए फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है। अब आपको ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं फ्रेंड्स, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है। अब आपको बताना है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर आपका हो जाएगा हेरोडोटस, ठीक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हेरोडोटस को कहा जाता है। क्या किसको क्या कहा जाता है, तो इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ फिर थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अब आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा कौन सा है, और फर्स्ट भी है बताना, आपको पहला दूसरा दोनों बताइएगा। अगर बात कर लीजिए सबसे बड़े की बात की गई है, दूसरे की अगर बात कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट तो सभी को पता है, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट तो आपका बृहस्पति है, और सेकंड कौन सा है, सेकंड आपका शनि ग्रह है, ठीक है बच्चों। चलिए फिर देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है। अब आपको बताना है कि जो प्लासी युद्ध है का जो मैदान है वो किस राज्य में है, किस स्टेट में है। मतलब कि आपको पता है कि अपने यूपी में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, वो भी 8 हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस राज्य में प्लासी का युद्ध आता है, ठीक है। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो किस राज्य में हुआ था, एग्जैक्टली आपको ये बताना है। तो इसमें से बच्चों कहाँ पे है, ये आपका है पश्चिम बंगाल, देखिए पास से पश्चिम बंगाल, ठीक है। ऐसे हम बीच बीच में आपको ट्रिक्स भी बताते रहेंगे कि किस पे कौन सी ट्रिक लागू हो रही है, ठीक है। पास से प्लासी, प्लास से पश्चिम बंगाल, ठीक है, आपको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। अब आपको बताना है कि जो पृथ्वी का विशालतम का मतलब क्या हो गया, विशालतम का मतलब वो है हाईएस्ट, ठीक है। आपको हाईएस्ट वाला बताना है कि क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है बच्चों। पारिस्थितिकी तंत्र आपको बताना है सबसे विशालतम, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ये आपका हो जाएगा जीवमंडल, ठीक है बच्चों। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जीवमंडल, ठीक है, जिसको जैवमंडल भी बोलते हैं। एंड 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपको ये भी बताना है कि कपास जो है ये किस मिट्टी में होता है, ठीक है बच्चों। वो कौन सी मिट्टी है जिसमें कपास बहुत ही अच्छे से बढ़ता है, ग्रोथ करता है और होता ही है उसमें, ठीक है। तो ये आपको अभी तो आपको राज्य पूछा है, स्टेट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, मतलब कि जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास होता है, ठीक है। तो उसमें से आपको बताना है राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब कि महाराष्ट्र राइट आंसर है। और बच्चों फ्रेंड्स ये कहाँ पे किस मिट्टी में पाया जाता है, तो काली मिट्टी में सबसे सर्वाधिक ये पाया जाता है, ठीक है। काली मिट्टी में ये होता है कपास, ठीक है। कपास किसे कहते हैं, वो जो आपको रुई देखने को मिलती है ना, वही उसी को ही कपास कहते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों। अब आपको बताना है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, आखिर कौन है जिसको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से आपको बताना है बच्चों, आपके सामने ऑप्शन 4 दे रखे हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में भी 4 ऑप्शन होते हैं और आपके सामने भी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या है,
खान अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर है, मतलब कि आपका सी ऑप्शन एग्जैक्टली एकदम राइट है, सही हैं आप। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल की गुणवत्ता की माप किससे की जाती है। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से हैं, कभी कभी यही बेसिक से क्वेश्चन एग्जाम में आके और सारा सब कुछ क्या कर देता है, जो अभी आपको आता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जो हम लोगों को आते हुए भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो बस ये रिवीजन आपका है कि आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन आए तो आपका वहाँ पे एकदम चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। किसी भी तैयारी, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर 8 नंबर का आपको बताना है बच्चों, राइट आंसर क्या होने वाला है। सीटेड संख्या होगी या स्वरूपांक होगा या ऑक्टेन नंबर होगा या फिर योजित अनलेटेड यौगिक होगा बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर की बात कर ली जाए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑक्टेन संख्या, मतलब कि आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे। अब आपको बताना है अमीर खुसरो जो है वो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे, मतलब कि आपको सुल्तान का नाम बताना है कि ये जिस सुल्तान में के अंडर ये काम करते थे, ठीक है, अमीर खुसरो। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में। अलाउद्दीन खिलजी क्या थे, वो सुल्तान थे, उन्हीं के दरबार में ये क्या थे, अमीर खुसरो ये कवि थे, कविता वगैरह गाया करते थे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आपको ध्यान रखना है वुमेंस डे पे, ठीक है। एंड 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को किसकी लड़ाई में हराया था। तो आपको बताना है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को किसकी लड़ाई में हराया था, मतलब कि कौन सी ऐसी लड़ाई थी। देखिए ये तो बहुत ही, ये भी वाला भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि कब लड़ाया था, तो पानीपत के युद्ध में लड़ाया था बच्चों, ठीक है। चलिए फिर आपका 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि डर्माटोलॉजी, देखिए कुछ ऐसे होता है जैसे बायोलॉजी हो गया, डर्माटोलॉजी मतलब और भी लॉजी करके बहुत सी एक सीरीज़ होती है बच्चों, ठीक है, सब में लॉजी आता है, तो आपको उसी का एक पार्ट है डर्मेटोलॉजी, ठीक है। डर्मेटोलॉजी देखिए क्या होता है, डर्मेटोलॉजी किसको अध्ययन कौन करता है, इसके डॉक्टर भी होते हैं बच्चों, ठीक है, समझ रहे हैं। तो डर्मेटोलॉजी, अगर कोई आपसे बोले कि डर्मेटोलॉजी के पास आपको जाना चाहिए या उसको जाना चाहिए, तो आप क्या समझेंगे, किसके पास जाना चाहिए। उसका मतलब हो गया बच्चों आपका स्किन से जो भी प्रॉब्लम होती है ना, स्किन से रिलेटेड, तो उसको त्वचा का अध्ययन उसमें आता है, तो उस डर्मेटोलॉजी के डॉक्टर भी होते हैं, ठीक है। चलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु के तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि आपकी एजुकेशन की बात कर ली गई है, एजुकेशन की बात की गई है, ये बात की गई है कि आखिर बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको शिक्षा निःशुल्क मिलनी चाहिए, एक भी फीस नहीं पढ़ना चाहिए और अनिवार्य भी है, मतलब अनिवार्य के साथ साथ में क्या है, निःशुल्क है, बच्चे वहाँ पे जाएंगे और पढ़ेंगे फ्री में, ठीक है, उनको मुफ्त में पढ़ाई होगी, किताबें भी मिलेगी, खाना वाना सब वगैरह मिलेगा, ठीक है। अपने अपने स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग योजनाओं के मुताबिक किस वर्ष के किस मतलब ईयर तक के बच्चों के, किस साल के बच्चों तक के फ्री निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ये आपके आर्टिकल में बच्चों दे रखा है, ठीक है, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये चीज़ दे रखी है। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 ईयर, ठीक है, 14 साल तक के बच्चों के लिए है। और हम विकलांग की अगर बात कर लीजिए ना, तो अगर विकलांग में बात कर लीजिए तो आपका 18 साल होगा बच्चों, ठीक है। हालांकि ये विकलांग वाला पूछता नहीं है, अगर पूछ लिया तो हम आपको बता दिए। आईने अकबरी का लेखक कौन है, आपको बताना है कि जो आईने अकबरी एक बुक है बच्चों, उसके राइटर कौन है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, इसमें से आपको बच्चों राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल, ठीक है। ये राइटर इसके कौन है, आईने अकबरी के, तो अबुल फजल हैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लीजिए। तो कह रहा है कि प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे। अब आपको बताना है कि जो प्रथम मतलब फर्स्ट एशियाई गेम्स हैं बच्चों, ठीक है, वो किस देश में हुए थे, कौन सा ऐसा कंट्री था जिसमें फर्स्ट एशियाई गेम्स का आयोजन हुआ था। तो इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडिया, अपना भारत, ठीक है बच्चों, राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा, अपना इंडिया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है बच्चों। भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है। देखिए आपको पता है कि हम लोगों में क्या, ब्राह्मण में क्या होता है, 4 वेद बच्चों होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, सभी को पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। उन वेदों में जो हर एक चीज़, जैसे आपको हमने कल पढ़ाया था मुंडकोपनिषद का जो गायत्री मंत्र लिया गया है, ठीक है, वो किससे लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया था वगैरह, है ना, बताया था हमने आपको।
वैसे ही आपका संगीत का उद्गम किस वेद से हुआ है बच्चों? तो देखिए संगीत वगैरह आपने देखा होगा कब गाया जाता है, शाम के टाइम में गाया जाता है ना। संगीत वगैरह मंदिर वगैरह में जाइए तो कब भजन कीर्तन ये सब कब होते हैं? अधिकतर मैक्सिमम शाम के टाइम में होता है, ठीक है। तो शाम से आपको ध्यान रखना है, साम वेद, ठीक है बच्चों। जितना हो सकता है हम चीज़ों को ईजी करके आपको पढ़ाते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं कि आपको याद हो जाए एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि पढ़ा बहुत कुछ रहता है बच्चों, सब बिल्कुल वहाँ पे जब 4 ऑप्शन आते हैं ना सामने, तो सारी चीज़ें डाउट में क्लियर हो जाती, डाउट में बदल जाती हैं। फिर जो चीज़ें आपको क्लियर हैं बस वही आप कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए अब इसमें भी हम कुछ आपको तरीका बताएंगे। कुत्ते का आपको रासायनिक वैज्ञानिक नाम बताना है, ठीक है। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? साइंटिफिक नेम क्या है? तो अगर इसकी बात कर ली जाए तो देखिए कुत्ता कहाँ रहते हैं? डॉग लोग क्या अपनी फैमिली में पालते हैं ना, तो फैमिली का दिया देखिए आपको फैमिली से समझ में आ रहा है, फैमिली, ठीक है बच्चों। फैमिली में क्या लोग पालते हैं अपना कुत्ता डॉगी वगैरह पालते हैं एक से, तो वहीं से आपको राइट आंसर आपका वहीं से ही निकल के आ रहा है। तो कैनिस फैमिलरीज, ठीक है बच्चों, कैनिस फैमिलरीज, आपको कुछ लॉजिक मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर कह रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते तो किस चीज़ में ये अपने में आपको टैलेंटेड रखते थे, टैलेंटेड पर्सन थे, किस चीज़ में थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है बच्चों। तो इसमें से क्या राइट आंसर होने वाला है? तो अगर बात कर ली जाए पंडित मदन मोहन मालवीय जी की, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका महामना के रूप में जाना। इनका पूरा मतलब इनके नाम के आगे हम लोग क्या लगा देते थे? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, इस टाइप से। तो फिर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स बने रहेगा सेशन में, क्योंकि हम इस सेशन में 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। आपको एकदम धैर्य पेशेंट के साथ देखते रहिएगा, और आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं स्पीड स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा। एंड मेरा मानना है कि इसमें से फ्रेंड ज़रूर क्वेश्चन फंसेंगे, 2 से 3 तो आराम से आ ही जाएंगे, ठीक है। आपका MTS का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, अग्निवीर का भी बहुत करीब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? अब आपको बताना है फ्रेंड्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए, किस चीज़ के लिए बहुत ही फेमस है, किस चीज़ के लिए बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गेंडा, ठीक है, गेंडा स्वामी करके, है ना। चलिए फिर देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है बच्चों? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पे क्या स्थित है? वानिकी संस्थान। तो आपको पता है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आपका देहरादून में है बच्चों, ठीक है। उत्तराखंड में पड़ता है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको कि त्रिपिटक किससे संबंधित है। ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है बच्चों, ठीक है। बौद्ध गया आपको पता है, ये बिहार में वगैरह में पड़ता है, ठीक है। एंड चलिए फिर देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। अब आपको बताना है बच्चों, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की जो परत है वो किससे मदद करती है, किस चीज़ से मदद करती है? इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? आप लोग सोच लीजिएगा, बताइएगा। तो बच्चों अगर बात कर लीजिए इसमें राइट आंसर की, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में, मतलब कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में मदद करती है क्या? ओजोन किरणें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत की तटरेखा पर कितने राज्य स्थित हैं? बच्चों आपको बताना है, देखिए तटरेखा किसे कहते हैं? जो भारत की क्या बात कर रहा है ना, इंडिया का मैप कुछ इस प्रकार से आप सभी को पता है, यही है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम बात कर लें अगर, देखिए ये चीज़ समझिएगा, ये जो नीचे की चीज़ है ना बच्चों, ये चीज़ यहाँ पे आपको पता है कि हमारा इंडिया जो भारत है वो 3 तरह पानी से घिरा हुआ है। यही क्या है? ये इसी तटीय रेखा कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से लेके और यहाँ से लेके, मतलब कि ये सारी चीज़ें जो बात कर ली जाए, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के कितने राज्य हैं, और वही तट पे राज्य हैं बच्चों, ठीक है। उन्हीं को ही तट राज्य कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 9 राज्य ऐसे हैं बच्चों, ठीक है। 9 राज्य आपके इस टाइप से आपके पाए जाते हैं। इधर 5 पाए जाते हैं, इधर 4 पाए जाते हैं, ठीक है। एंड चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस शासक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? बच्चों किस शासक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अगर बात कर लीजिए तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक।
के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक का मतलब समझ रहे हैं बच्चे, जब कहीं भी आग वगैरह लग जाती है ना, तो इसको बुझाने में जो आपको पता है सिलेंडर वगैरह का यूज़ होता है, तो उसमें आखिर कौन सी गैस पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। अब इसमें से राइट आंसर आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम मतलब कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, संशोधन कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों, तो इसमें से अगर बात कर लीजिए राइट आंसर की तो 1976 हो जाएगा। ठीक है, 1976 में की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया था। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते। ये देखिए अभी हम बात कर रहे थे और वो क्वेश्चन फिर से आ ही गया, सत्यमेव जयते किस से लिया गया है बच्चों। ठीक है देखिए बच्चों, वेद हमने अभी पढ़े थे 4 होते हैं। ठीक है, उस 4 वेद में ऋग्वेद में जो आपका मुंडकोपनिषद है बच्चों ना, उससे आपका सत्यमेव जयते टाइटल लिया गया है। तो इसमें राइट आंसर देखिए ऋग्वेद है, बट ऋग्वेद में भी किस में, मुंडकोपनिषद से बच्चों। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, डी पे जाएगा ऑप्शन आपका। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई थी। भारतीय संविधान में भारतीय जो महासंघ की योजना है वो किसके संविधान से बच्चों ली गई थी, आखिर कौन से ऐसे संविधान से ली गई थी। तो इसमें से अगर बात कर लीजिए तो राइट आंसर की बच्चों, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, कनाडा जो है भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई थी, तो कनाडा से ली गई थी। क्योंकि आपको हमने बताया था जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई कंट्री से मिल के कहीं किसी से कुछ लिया गया है, कनाडा से लिया गया, यूएसए से लिया गया है बच्चों। ठीक है, रूस से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया, तो हर एक लगभग 7 से 8 कंट्री ऐसी हैं जिससे कुछ ना कुछ लिया गया है। उससे हमारा सबसे बड़ा वो भी इंडिया का सबसे बड़ा संविधान है, आपको पता ही है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। अब आपको बताना है जो 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, समझ रहे हैं। इस टाइप वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल, इस टाइप से क्वेश्चन बच्चों फ्रेंड्स आते ही हैं। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए ना तो आप बताना, हम आपको एक ही वीडियो में पूरी एक ट्रिक दे देंगे इसकी, बहुत ईजी है, आपको सभी के सभी नाम एक बार में याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं ज़रूर इस पर एक वीडियो बना ही दूंगा छोटी सी। ठीक है, लिनक्स क्या है, अब आपको बताना है कि बच्चों ये देखिए ये किससे रिलेटेड है, ये बच्चों कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा तो उसका वर्ड है। ठीक है, लिनक्स क्या है, आखिर आपसे वही पूछ रहा है लिनक्स है क्या बच्चों, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन की बात कर ली जाए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की थी। ठीक है, आपको बताना है कि किन्होंने एक बार सिर्फ ओनली फर्स्ट बार ही एक बार ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, अगर बात कर ले इसकी तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा एमजी गांधी, मतलब महात्मा गांधी। कब की थी, तो 1924 ईस्वी में की थी, 1924 ईयर में बच्चों की थी। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है बच्चों। अब आपको बताना है जो आपका वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 280 के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 34 नंबर कह रहा है कि भारत को कितने भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कितने भूकंप क्षेत्र बच्चों। ठीक है, अभी हमने तटीय क्षेत्र देखे थे। ठीक है, आपको बताना है भूकंप क्षेत्र, कितने भूकंप क्षेत्रों में भारत को, इंडिया को बांटा गया है। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर क्या होने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें से राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा 4। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनाईमुडी चोटी किस राज्य में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद आप लोगों को पता भी होगा। 35 का राइट आंसर आपका बच्चों हो जाएगा अनाईमुडी चोटी किस राज्य में, किस स्टेट में, ये आपका केरल राज्य में है। ठीक है, केरला राज्य में है। और 36 क्वेश्चन कह रहा है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था, मतलब कि उसका फिर से जीर्णोद्धार, मतलब कि उसको फिर से किसने चालू करवाया, मरम्मत करवा के
अच्छा से फिर से। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा है सुदर्शन झील। अब आपको बताना है कि ऐसे कौन था, किसने करवाया था ये काम। तो ये काम बच्चों आपका करवाया था स्कंदगुप्त ने, ठीक है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अब आपको बताना है कि वो एग्जैक्टली डेट आपको बतानी है कि विश्व मधुमेह दिवस मतलब कि डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे फ्रेंड्स बनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है आपको बताना है। ये मनाया जाता है 14 नवंबर को, ठीक है। बाल दिवस भी होता है उस दिन, और बच्चों को क्या चॉकलेट वगैरह दी जाती है मीठी मीठी, तो वहाँ से आप लोग ध्यान कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धमनियाँ तंतुपट या डायाफ्राम में रुधिर पहुंचाती हैं। तो इसमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या होता है कि कौन सी धमनियाँ जो तंतुपट या फ्रॉम में रुधिर, मतलब कि रुधिर का मतलब क्या होगा, ब्लड को पहुंचाती हैं बच्चों, ठीक है। आपको पता है हमारी बॉडी में डायफ्राम होता है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, ये इस चीज़ को क्या बोलते हैं, डायफ्राम टाइप का बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्या होता है, इसको डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी धमनियाँ हैं जो तंतुपट या डायफ्राम में रुधिर मतलब ब्लड को पहुंचाती हैं। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेनिक बच्चों, ठीक है। फ्रेनिक राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाभाष्य पुस्तक का संबंध किस विषय से है, किस विषय से मतलब कि आपका किस सब्जेक्ट से है, ठीक है। तो 39 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, 39 नंबर में आपका हो जाएगा व्याकरण, जिसे ग्रामर बोलते हैं, ठीक है, ग्रामर। एंड 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 के तहत कितने प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार है। अब आपको बताना है कि कितने प्रकार, मतलब हाउ मेनी टाइप्स आपका जो फ्रीडम है, कितने प्रकार के स्वतंत्रता का आपका राइट है, अधिकार है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। पहले कितने थे, पहले 7 थे, बट अब नाउ कितने, अब 6 हैं। तो 14 नंबर 1 क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, मतलब सर्वाधिक का मतलब सबसे ज़्यादा पाई जाती है अपने इंडिया में, ऐसी कौन सी मिट्टी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट फिर भी शायद ही कुछ लोगों को ही पता होगा कि भारत में कौन सी ऐसी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसमें राइट आंसर बच्चों क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी हमने बताया कपास के लिए होती है, ठीक है, कासे काली कासे कपास, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या है अपने इंडिया में, जल है, तो जल से जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, मतलब कि इन्होंने ही अंग्रेजी शिक्षा का आविष्कार किया था एक प्रकार से, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकाले जी ने, ठीक है, मैकाले, लॉर्ड मैकाले ने। इन्हीं की वजह से आज इंग्लिश जोरों शोरों से बोली जा रही है, ठीक है। बिरजू महाराज आ गए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है, लगभग हर एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाता है। इधर उधर वाले जो आपके कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उन शिफ्टों में एक क्वेश्चन ये देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। बिरजू महाराज नृत्य की, और देखना ही MTS में ज़रूर आएगा, ठीक है। बिरजू महाराज नृत्य की किस विधा से संबंधित है। बिरजू महाराज जो है वो नृत्य डांसर हैं, ठीक है, डांस वांस करते हैं। तो ऐसा कौन सा डांस है, देखिए आपको पता है 6 से 7 ही अपने डांस हैं, ठीक है, जो शास्त्रीय नृत्य वगैरह जिन्हें बोलते हैं। तो उसमें आखिर कौन सा डांस ये करते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो आपका ये जो हो जाएगा कथक डांस करते हैं बच्चों, ठीक है, कथक डांस करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। तो इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है, तराइन की दूसरी सेकंड लड़ाई बच्चों, ठीक है, क्योंकि 2 लड़ाई हुई थी तराइन की, ठीक है, 30 में हुई थी, 31 में हुई थी। तो तराइन की दूसरी लड़ाई की बात कर ली गई थी, दूसरी लड़ाई की बात की गई, तो पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद गौरी, ठीक है। एंड 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नव जागरण के अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है। अब आपको बताना है कि नव जागरण के अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर आपका बच्चों हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी को, ठीक है, राजा राम मोहन राय जी को नव जागरण के अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। एंड निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस है बच्चों। इसमें से बच्चों कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो 46 नंबर क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, ठीक है, CO2 जिसे बोलते हैं, केमिकल नेम है, मतलब जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है। 40 और भी कई प्रकार की गैस होती हैं, जैसे मीथेन भी कार्बन डाई उसमें आती है, अरे ग्रीन हाउस गैस में आती है ना, कई प्रकार की गैसें आती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया जैसे कि, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु में त्वरण परिवर्तित न हो तो उसकी गति है। अब आपको बताना है कि यदि किसी गतिमान वस्तु, मतलब जो गति कर रही है, मूवमेंट कर रही है, उसमें त्वरण परिवर्तन ना हो, मतलब A0, मतलब त्वरण किसे कहते हैं, ए परिवर्तित ना हो, A0 उसकी गति है। तो उसमें राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक समान गति, ठीक है, राइट आंसर आपका C हो जाएगा। एंड 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत बच्चों किस मंडल में पाई जाती है आपको बताना है।
तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा संताप मंडल, ठीक है, संताप मंडल में पाई जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होता है बच्चों। अब आपको बताना है जो भारत की जो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार कौन होता है, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा सर BN राव, ठीक है, सर BN राव। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन कहलाता है। जो हमारे बच्चों, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो पक्षी होते हैं, ठीक है, उनके आवासों का अध्ययन मतलब कि कौन सा पक्षी कहाँ रहता है, क्योंकि कुछ पक्षी होते हैं जो कि पेड़ों में रहते हैं, कुछ अपना अलग घोंसला बनाते हैं, कुछ घोंसला बनाता है, जैसे कि कोयल है, कौवे के घोंसले में अपने बच्चे देती है, ठीक है, वीवर पक्षी हो गया वो। तो कई प्रकार के पक्षी होते हैं बच्चों, ठीक है, अपना अलग अलग टाइप से घोंसला बनाते हैं, ठीक है। किसी का शकरखोरा जैसे लटकता हुआ घोंसला बनाती है, तो इस टाइप के उनके अध्ययन को मतलब कि उनका भी एक स्टडी की जाती है, पढ़ाई की जाती है, क्योंकि कई प्रकार के पक्षी होते हैं। तो उसमें आपका राइट आंसर लॉजी, देखिए हमने अभी बताया था कई प्रकार की लॉजी होती है, ठीक है। अभी हमने बात की थी किसकी, डर्मेटोलॉजी की आई थी, बात की थी, ठीक है। एंड ये आपका आ गया पक्षी के लॉजी, तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर ऑर्निथोलॉजी आ जाएगा, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन की बात कर लीजिए फ्रेंड, वैसे 50 क्वेश्चन करवाने वाले थे, चलिए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक है। तो 51 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, तो कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ठीक है। जो हमारा भारतीय संविधान का प्रस्तावना था उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो इसमें से बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 42, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट था बाई, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स करके कमेंट बता सकते हैं आप लोग। एंड अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, जहाँ से भी पढ़िए बस पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।